बहुत सारे कमर्शियल एरिया बंद हैं। कम से कम कोरोना की वजह से 30 से 40% इंडस्ट्री अंडर कैपेसिटी काम कर रही है और इनके पास पावर जनरेशन कैपेसिटी 3100 है और ये कहते हैं कि डिमांड 3400 है। मेरे लिहाज से ये डिमांड 3400 कहीं नहीं है, ये डिमांड 4000 के लगभग है। इससे कि अगर मैं वो कमर्शियल मार्केट्स की बिजली और वो जो बंद इंडस्ट्री है उसकी बिजली ऐड कर लूँ तो ये 4000 है। तालीमी इदारे बंद हैं, उनकी बिजली ऐड कर लूँ, इसके मतलब शहर कराची की सप्लाई 33% कम है। इसके मतलब कि बहुत सारे इलाके ऐसे होंगे जहां आधे वक्त लोड शेडिंग होगी। 24 घंटे हो गए सुरजानी में लाइट नहीं। हमने ये माना कि उमर अयूब साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हमारी वफाकी हुकूमत है कि उसको 2 साल हुए और कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। सबसे पहले डिफ़ॉल्ट को दूर किया हमारे वज़ीर आज़म कप्तान साहब ने, जो कि एक अजीम कारनामा है। उसके बाद दूसरे मसाइल आते रहे और फिर कोरोना का मसला आया। हम हर मसाइल से जंग लड़ रहे हैं। हमें नेप्रा से मालूम करना है कि नेप्रा में वो कौन लोग जिम्मेदार थे जिन्होंने इनको इतनी छूट दे के रखी हुई थी कि शहर के मामलात इधर तक पहुंचे। हम चाहते हैं कि उन तमाम लोगों की निशानदेही हो और उनकी ट्रायल होनी चाहिए नेप्रा के लोगों की कि एज अ रेगुलेटर दे फेल टू डू देयर ड्यूटी। उन्होंने इनको कस के क्यों नहीं रखा था कि जब लोड शेडिंग हो रही थी तो इन्होंने पावर प्लांट क्यों नहीं लगाए और इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया। इससे कि आरिफ नकवी साहब ने 5-7 रुपए का जब शेयर था तो अलजमाया ग्रुप ने 1 रुपये 60 पैसे में लिया या इनने लिया, और जो जरदारी साहब थे उन्होंने जो भी किया ले दे के जो कुछ किया बेच दिया और उनको तमगा भी नवाज दिया। जिस तरह उन्होंने उज़ैर बलोच को इस्तेमाल भी किया, तमगा भी दिया। ये पीपल्स पार्टी का पुराना खेल है। तो हम रेगुलेटर से भी पूछते हैं। कल नेप्रा की एक हेयरिंग है जूम के ऊपर, हमारे एमपीए एमएनए उसमें भरपूर शिरकत भी करेंगे। वहाँ तमाम ये सवालात उठा रहे हैं और मैं यहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि फौरी तौर पे वज़ीर को भेजें कराची, रेगुलेटर को भेजें कराची, और जब तक कराची की बिजली की फराहमी के लिए कोई मंसूबा तैयार ना करके हतमी तौर पे ऐलान न किया जा सके कि शहर कराची लोड शेडिंग फ्री कब होगा, उससे पहले ये यहाँ से जाए नहीं। तो ये मेरा मुतालबा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि कराची ने आपको इलेक्ट किया, कराची को आप कहते हैं, बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। आज ये रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो चुकी है। वो इंडस्ट्री कैसे चलेगी जिसमें बिजली नहीं आए? वहाँ के लोग तालीम कैसे हासिल करें जब रात को सो ना सकें? वहाँ के लोग सेहतमंद कैसे रहें जब गर्मी में पसीना पसीना हो रहे हों? ये सब काम अगर नहीं किए जाएंगे तो जो अगर हम हुकूमत में हैं तो 3 साल बाद मेरे ये अल्फाज मीडिया दोबारा कहेगी और हक है उनको कहने के लिए। हम सब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, जो इस कोalition के हिस्से हैं, हमें चुल्लू भर पानी में डूबना पड़ेगा। ये 22 से शर्मिंदगी होगा अगर 3 साल के अंदर अंदर भी हम शहर कराची के बिजली के मसाइल ना हल कर सकें। हमारा एहतजाज हमारे इस अज़म का अंदिया है
کہ ہم شرمندہ نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے شہر کراچی کی نمائندگی کی بات کی ہے تو ہم اس شہر کے لیے ہر ایوان میں آواز بلند کریں گے, اسمبلی میں بھی کریں گے, کیبنٹ میں بھی کریں گے, وزیر اعظم صاحب کے پاس بھی کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمر ایوب صاحب کو فوری طور پہ کراچی میں آنا چاہیے اور اس مسئلے کا جواب دینا چاہیے. آپ کچھ کہنا پسند کریں گے؟ بہت شکریہ فردوس بھائی. معزز میڈیا کے دوستوں السلام علیکم. یہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست اسمبلی میں ہمارے کولیگ یہ کہ الیکٹرک کے رویے کے خلاف احتجاج میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آج ہم یہاں پر میں محمد حسین بھائی, سنجے پروانی بھائی اور عباس جعفری بھائی ایم کیو ایم کی جانب سے ان سے یکجہتی کرنے کے لیے آئے ہیں, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو یہ احتجاجی دھرنا لگایا ہے یہ بالکل صحیح لگایا ہے, اور کہ الیکٹرک کے خلاف یہ احتجاج ہونا چاہیے, اس لیے کہ الیکٹرک نے کراچی کے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے. اور جب یہ پرائیویٹ کیا جا رہا تھا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں اس لیے دیا جا رہا ہے کہ کراچی کے لوگوں کی بجلی کے مسائل حل ہوں گے, لیکن آج کراچی میں پورے پاکستان کے مقابلے میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی ہے. لیکن آج بھی یہ کراچی جو پورے پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلاتا ہے, آج بھی اس کی فیکٹریاں, بہت ساری فیکٹریاں اس کے الیکٹرک کی وجہ سے بند ہیں. کراچی کے لوگ جو پورے پاکستان میں کورونا کے سب سے زیادہ مریض کراچی میں ہیں, جو اپنے گھروں پہ کوارنٹین ہیں, وہ اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے عذاب میں گزر رہے ہیں. ایم کیو ایم نے پہلے بھی اسمبلی سے بائیکاٹ بھی کیا, اسلام آباد میں اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی, ہمارے ایم این ایز نے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات بھی کی اور ان سے گوش گزار بھی کیا کہ کراچی اس کے الیکٹرک کو لگام دیں, اس لیے کہ جب آج پورے پاکستان میں پیٹرول کے پرائز اس وقت بھی کم ہیں, لیکن 10 دن پہلے تو بہت کم تھے, پوری دنیا میں کم تھے, تو اس وقت بھی انہوں نے اپنے پرائز میں کمی نہیں کی. جب فیول کم قیمت مل رہا تھا انہیں, اس وقت بھی انہوں نے اپنے پرائز میں کمی نہیں کی, اور اب جبکہ فیول ابھی بھی سستا ہے, اس لیے کہ اس وقت بھی پہلے کے مقابلے میں 17 روپے لیٹر ہے, ابھی بھی انہوں نے ٹیرف میں 2 روپے 98 پیسے تقریباً 3 روپے فی یونٹ بڑھا دیا ہے. ہم لوگ پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست ہیں صوبے کے, یہ بھی پریشان ہیں, ہم بھی پریشان ہیں. ہم گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح یہ جے آئی ٹی جو ہے منظر عام پر آئی ہیں, اس طرح یہ جو گورنمنٹ اور کے الیکٹرک کے درمیان میں یہ معاہدہ ہوا جس کے ساتھ یہ پرائیویٹائز ہوئے, یہ بھی پبلک کیا جائے. لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کس ٹرم اینڈ کنڈیشن میں یہ کے الیکٹرک کے یہ سیکھو کہ الیکٹرک کے حوالے کیا گیا, اور یہ بھی ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے پورے کراچی سے تانبے کے اربوں روپے کے تار بیچ دیے, اس کی ان کو کس نے پرمیشن دی, اور یہ اربوں روپیہ جو انہوں نے اس سے حاصل کیا یہ کراچی کی پاور جنریشن پہ کیوں نہیں اس کا اضافہ کیا, اور کراچی کی ضرورت کو, نیڈ کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے نئے پاور جنریشن یونٹ کیوں نہیں لگائے, حالانکہ اس وقت بھی انہیں تقریباً 800 میگا واٹ بجلی سبسیڈائز ریٹ پر نیشنل گرڈ سے مل رہی ہے. اور اس کے علاوہ
सब्सिडाइज रेट पर इन्हें गैस भी दी जा रही है, लेकिन उसके बाद भी कराची के लोगों के मसाइल हल नहीं हुए। MQM ने भी ये फैसला किया है कि हम तमाम MPA, सेनेटर्स और हमारे MNAs, हम तमाम लोग जाकर, जिस तरह ये हमारे दोस्त यहाँ पे धरना दे रहे हैं, हम मंगल को कराची इस्लामाबाद जाएंगे। इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत से, वज़ीर आज़म साहब से मुतालबा भी करेंगे और नेपरा और ये के इलेक्ट्रिक के इस रवैये, इस जुल्म के ख़िलाफ़ हम इस्लामाबाद में धरना भी देंगे। जी हाँ, मंगल को। आप ये भी समझते कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आप लोगों को FIA में भी जाना चाहिए, नैब में भी जाना चाहिए कि इतने 11 सालों से यहाँ से पैसे कमा रहे हैं, 11 सालों में इतना खुद को अपग्रेड किया और 80 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक ने SSGC के देने हैं बात की सूरत में। 111 अरब राशिद भाई बोल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि SSGC को भी के इलेक्ट्रिक की वजह से ताले लग जाएंगे? और आप समझते हैं कि उमर अयूब साहब के दफ्तर के बाहर आप लोगों को ये एहतजाज करना चाहिए क्योंकि उन्होंने टैरिफ के रेट उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं बढ़े ना? मैं आपको जवाब दे दूँ। देखिए, इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूँ, ₹2.88 का जो इजाफा किया गया है वो मुस्तकिल इजाफा नहीं है, वो 2016 से 2019 का क्वार्टरली जो टैरिफ चलाता है उसमें इजाफा है। लेकिन इसमें इजाफा इस वक्त इसलिए समझ में नहीं आता कि 26 अरब रुपए इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्ट्रिक को पे करेगी और 80 अरब रुपए जो है वो कराची के शहरियों से के इलेक्ट्रिक लेगी। ये तो एक ऐसी हुकूमत है कि जो के इलेक्ट्रिक को लगाम डालने के बजाय उसको 106 अरब रुपए का मुनाफा दे रही है। और देखिए, सूरत हाल ये है कि टैरिफ के जो इश्यूज़ हैं उसका जवाब नेपरा से तलब किया जाएगा, उससे के इलेक्ट्रिक का नहीं ताल्लुक। जैसे कि जब नेपरा अप्रूव करती है तो होता है। ये सवाल जब मैंने नहीं सर, अब आपकी इन्फॉर्मेशन अगर सही नहीं है तो मैं उसका नहीं कह सकता। बात ये है कि नेपरा से जब बात हुई तो उन्होंने कहा ये जो टैरिफ है ये 6 महीने पहले बाकी पूरे पाकिस्तान में दे दिया गया है, कराची में ये 6 महीने लेट इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये वाली बात जो हमारे कंवर नवीद भाई ने कही कि पूरे मुल्क के अंदर एक बिजली का रेट होना चाहिए, कराची से कोई इजाफी बिजली का रेट नहीं होना चाहिए, और ये साबित नेपरा को हमें भी करके देना है। और ये चेयरमैन ने मुझे अश्योरेंस भी दी है कि ऐसी रेट में कराची का रेट मुख्तलिफ नहीं है। हमने कहा है और कल ये हियरिंग भी होगी, उसके अंदर ये बात फिर दोबारा उठाई जाएगी और उन्हें ये वाजे करना है कि ये रेट पूरे मुल्क में एक है। सर वो करेंगे ना साबित, आपको देने के बजाय कराची से बिजली की मजबूत से कुछ पेशकश करती। जी देखिए, इलेक्ट्रिक को फायदा दे दिया गया, दो चीज़ें हैं। आप जो कहते हैं ना, एक ये कि जो खर्चा हुआ है वो खर्चा पूरा कर दिया गया है। फ़ायदा बिजली बनाने में कुछ खर्चा भी होता है, सिर्फ फ़ायदा नहीं होता। जब आपको से पूरा पैसा लिया जाता है तो उसको जेब में नहीं जा रहा, कुछ खर्चा भी है। तो अगर खर्चा नहीं पूरा होगा तो बिजली कैसे बनेगी? तो हमें दोनों चीज़ों में मुतवाज़िन तरीके से चलना है। जो है वो ऑडिट क्यों नहीं मांगते? जी ऑडिट मांग चुके हैं। असल में ऑडिट देना आप लोगों के कितने पैसे कमाए और कितना जो है उन्होंने पावर जनरेशन। सर असल में आज आप चौथे दिन आ रहे हैं शायद। पहले दिन की डिमांड ऑन रिकॉर्ड है कि फर्स्ट डिमांड विच वाज प्लेस इज के इलेक्ट्रिक के अकाउंट्स का भी ऑडिट किया जाए, मैनेजमेंट ऑडिट भी किया जाए, दोनों ऑडिट किए जाए। इनको दे दें। आपको देख रही है, पर माजी में एक धरना दिया गया इस्लामाबाद में जो कि अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त थी और धरना दिया गया, मुतालबात किए गए, बात समझ में आ रही थी। लेकिन आज आप PTI हुक्मरान पार्टी है, MQM इत्तेहादी पार्टी है, इस सूरत हाल में भी आप वही पोजीशन में धरना दे रहे हैं। आपको लगता है कि ये मुतालबात करने के बजाय एक्शन लेना चाहिए? देखिए, ये फ़र्क है दोनों माजी की हुकूमतों में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। ये एक जमहूरी पार्टी है। इस पार्टी का चेयरमैन कहता है जहां नाइंसाफ़ी हो, उसने अपने तमाम वर्कर्स को ये इख्तियार दिया है कि वो आवाज़ बुलंद करें और अवाम की आवाज़ बने। हम समझते हैं कि इस वक्त नेपरा और के इलेक्ट्रिक कराची के ऊपर जुल्म कर रही है।
اور ہمیں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کہ حکومت وقت انٹروین کرے اور ہمارے مطالبات بھی سنیں، اور وہ ہماری حکومت ہے۔ ہم زور سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ عمر ایوب صاحب، آؤ کراچی کے عوام کو جواب دو کہ تم کب تک بجلی ختم کرو گے، اس لیے یہ تمہاری ذمہ داری ہے وزیر ہونے کے ساتھ۔